मन्नू, ओ पुत्र, अब बता, तुझे कौन ज्यादा ताकतवर लगा, लड़का या लड़की? पुत्र सच में बताऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन ताकतवर है। क्या है ना पुत्र, औरतें कई बार दिखने में छोटी लगती हैं, लेकिन जब ऐसी कोई दुर्घटना घटती है तो तेरे प्यो जैसे जो मर्द होते हैं ना, उन्हें टेंशन हो जाती है, हाय तौबा हो जाती है। पर मेघा जैसी गर्ल्स जो होती है ना, उनमें हिम्मत आ जाती है। ए दादी, उसका दिमाग मत खराब कर, उलट सुलट मत बोल। मन्नू, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, फिर जब ये खंबा गिर रहा था तो अपने बच्चे को बचाने के बजाय तो खुद को क्यों बचा रहा था? बड़ा आया मर्द का बच्चा। ए दादी, मैं मर्द हूं, गधे का बच्चा नहीं हूं। इतना हेवी बोलता, और मैंने इन लोगों को तो बोला था ना बचाने के लिए। सारे और जो मर्द होते हैं ना, वो दिमाग से काम लेते हैं उस वक्त। औरतों की तरह इमोशनल नहीं हो जाते। मन्नू, औरतों की तरह इमोशनल नहीं होते। पुत्र जी, जब तक औरत के इमोशंस जिंदा है ना इस दुनिया में, ये दुनिया चल रही है। जिस दिन औरत का दिल पत्थर का दिल हो गया ना, जी नहीं पाएगा, याद रखियो। मन्नू बेटा, तू ठीक है ना? तुझे चोट तो नहीं लगी ना? मैं संभाल लूंगी। और वैसे भी शाह बहादुर ने कहा है ना, अब से बच्चे का ख्याल मैं और दादी रख लेंगे। तुम्हें कुछ करना है? जाके कोई और काम देखो। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। तो क्या हुआ? हमेशा बचाऊंगी। तुझसे प्यार जो करती हूँ, लेकिन तू तो मुझसे प्यार ही नहीं करता है। और अब तो मैं तेरे लिए आया हो गई हूं ना, तो बेकार में मेरी फिक्र मत कर। वैसे गलती की थी मैंने, झूठ नहीं बोलना चाहिए था मुझे तुझसे, लेकिन फिर मैंने अपनी गलती के लिए सॉरी भी बोला। और अगर तुझे भी लगता है कि तुझसे गलती हुई है,
तो तू सॉरी बोल सकता है। सॉरी बोलने से लोग कमजोर नहीं हो जाते। सॉरी वही लोग बोलते हैं जो स्ट्रांग होते हैं। सॉरी सॉरी बोलूंगा तो आपको लगेगा मैं आपसे कट्टी नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी भी आपसे कट्टी हूँ। हाँ तो मैं भी तुझसे नाराज हूँ। ऐसे कैसे? आप मेरे से नाराज कैसे हो सकते हो? गलती आपने की है, आपने झूठ बोला है मेरे से, और पता है ये कितनी बड़ी गलती होती है। अच्छा, आया माँ से बदतमीजी से बात करना, उन पर हाथ उठाना, क्या ये गलत बात नहीं होती है मन्नू? ये सब तो नहीं सिखाया था मैंने अपने मन्नू को। पर आप हमेशा मेरे शाह पापा को बुरा बोलते रहते हो। हाँ बोलती हूँ, लेकिन हमेशा उसके सामने, उसके पीठ पीछे नहीं मन्नू। हिम्मत चाहिए होती है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा मन्नू उस जैसा बने। अब सच सच बता मुझे, जब तूने बैट से मारा था तुझे अच्छा लगा था? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं करनी आपसे बात। लगा लेना खुद। मन्नू, मन्नू मेरी किस मिट्टी की बनी हो तुम मेघा? कैसे इतनी मजबूत रह लेती हो? मन्नू के लिए इस दुनिया में तुमसे बेहतर माँ हो ही नहीं सकती। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। हमेशा बचाऊंगी। तुझसे प्यार जो करती हो। सॉरी आया माँ, कभी ऐसे बात नहीं करूंगा। नहीं मेरे बच्चे, तो मेरा सबसे प्यारा बच्चा, मेरा मन्नू। I love you. I love you आया माँ। I love you आया माँ। I love you आया माँ। सपने में भी इसे अपनी आया माँ दिखाई दे रही है, लेकिन मेघा, तुझे अपना बच्चा तो नहीं छीनने दूंगी मैं। I love you आया माँ। मन्नू, डॉक्टर ने कहा था कि 8 साल के बाद मन्नू का ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। छोटी बीमार है, उसे बोन मैरो चाहिए होगा। छोटी का मैच मेघा से नहीं हुआ, लेकिन छोटी का मैच मनोज से हो गया, इसीलिए मनोज की जरूरत पड़ेगी हमें। पर ये ऑपरेशन और ये ट्रांसप्लांट तब तक नहीं हो सकता जब तक छोटी 8 साल की नहीं हो जाती। अब छुटकी को लेके बंदीपुर से 8 साल तक नहीं जा सकते। तेरा ऑपरेशन होगा मन्नू तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन मेघा को तुझसे बहुत दूर जाना पड़ेगा, बहुत दूर। I love you आया माँ। रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। कर ही रही है सब कुछ अकेले। पुत्र,
कभी तेरा मन नहीं करता कि कोई और तेरे लिए कुछ करे? वैसे तुझे अब तो समझ आ ही गया होगा ना कि मैं तेरी ही साइड हूं। एक बात बता, मन्नू में कोई फर्क पड़ा कि नहीं? सच सच बता ना। हाँ, पढ़ा तो है। लेकिन मैं मनोज की तरफ से किसी भी बंदे पर ना भरोसा नहीं कर सकती। तो मैं कौन सा करती हूँ? कुत्ती फैमिली एक नंबर की। रहने दीजिए आप, मैं कर लूंगी। क्यों? क्यों कर रही थी ना? राहत मिली ना तुझे? हाँ, नहीं वो कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। अर्जुन को पता चलेगा तो क्या बोलेगा? कुछ कहा? नहीं वो कुछ अजीब अजीब सा लग रहा था, जैसे जैसे आपके हाथों में करंट हो। मेरा मतलब अब छोड़िए, आप तो दादी है ना, वो भी मनोज की साइड से, इसीलिए सारी गड़बड़ हो रही है। दादी मर क्यों नहीं जाती तू? अब आपने कुछ कहा? कुछ नहीं, तू कुछ ज्यादा ही सुनती है। अब तू देख, मैं तुझे कुछ दिखाना चाह रही हूँ। चल। लेकिन कहाँ? अरे चल चल चल। बात क्या है? और कितना डालना है? जब तक मैं बोलता नहीं डालते जा। लेकिन ये कर क्या रहा है? पवित्र घोड़े की लघवी। दादी ने घोड़े का सुसु पिला दिया मुझे। थू। अब तो तू समझ ही गई होगी। गधे को घोड़ा बनाने आई हूं मैं यहाँ पर।
और तेरी ही साइड पर हूं। अच्छा ठीक है, मान लेती हूँ, लेकिन अगर दादी आपने मुझे डबल क्रॉस किया ना, छोड़ूंगी नहीं। पक्का ना? क्या? पक्का पक्का, छोड़ना मत, बिल्कुल छोड़ना मत। ओके? दादी दादी, तेरी जवानी बीत गई आधी। अगला मिशन, मन्नू को मेघा से पैचअप करवाना ही होगा कल। मेरे शाह पापा से ऊंची आवाज में बात की तो अच्छा नहीं होगा आया। I love you. I love you आया माँ। ये सच्ची में हुआ था कि ड्रीम था? याद ही नहीं आ रहा। लगता है आया माँ से ही पता करना पड़ेगा, लेकिन कैसे? अगर ड्रीम निकला तो उन्हें लगेगा मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ। आइडिया। आया माँ तो दिख ही नहीं रही है, लगता है सपना ही था। अच्छा बेटा, अच्छे से जानती हूँ, किसी ना किसी बहाने से आया मेरे पास। जब तक तुझे अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता ना, मैं भी तुझसे बात नहीं करने वाली। क्या हुआ है मन्नू? कुछ सोच रहा है? कुछ नहीं माँ, वो बस अपना होमवर्क सोच रहा था। रोज तो आया माँ करवाती थी। तो क्या हुआ? मैं हूं ना, मैं तुझे होमवर्क करवाती हूँ, बता क्या करना। अरे पर माँ, आपको तो कुछ आता भी नहीं है। ऐसे लिखना है फैमिली के ऊपर, खुद ही करता हूँ। आए रब्बा, अरे कहीं गिर ना जाऊं पुत्र। अरे यार संभाल। आए हाय मेरी कमर रब्बा, कमजोर हो गई हूँ। इतनी भी कमजोर नहीं है तू, मोटी ताजी हट्टी कट्टी है, फालतू में मेरे ऊपर लग रही है। क्या हुआ है आपको? आप ठीक है ना? अरे कुछ नहीं, कल मुझे पकड़ना चाहती थी ना, वो हराना चाहती थी। आज हालत टाइट हो गई है इसकी, बाथरूम के बाहर गिरी हुई मिली मुझे, तो हाथ देके उठा दिया। मनोज, तेरी कसम, हाथ पैर चल ही नहीं रहे आज। अरे मन्नू, कैसा है? हाय मेरी कमर। हाँ तो मेघा, अब ये मन्नू को संभालने की जिम्मेदारी तेरी रही नहीं, तो मुझे चलाने फिराने खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी तेरी, ठीक है? ध्यान रख ले मेरा थोड़ा सा, उम्र हो रही है, पता नहीं कब चल बसूं मैं। क्यों मनोज? वो आया, वैसे भी ना तेरे पास कुछ काम वाम तो है नहीं, तो एक काम कर, इस बुढ़े दादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी। चल मेघा। हाँ हाँ चलिए दादी, चलिए। हुणे चल। चलो चलो चलो। हाय मेरी कमर। अरे रुको, तुम मेरा ऐसे कौन करवाएगा? आया तो बच्चों के लिए होती है,
तो तुझे जलन क्यों हो रही है? हाँ, तूने ही कहा था ना कि औरतें कमजोर होती हैं। तो अब इस कमजोर बूढ़ी औरत का कोई तो ध्यान रखेगा ना। तो देखभाल के लिए मेघा को ले जा रही हूँ, तेरी आया माँ को ले जा रही हूँ। तो तुझे क्या दिक्कत हो रही है? चल मेघा। हाँ चलिए। हाँ मेरी कमर। पीठ ही अकड़ गई। आराम से आराम से आराम से। कितनी अच्छी है ये आया। अरे ओ आया, कितना अच्छा खाना खिलाया। सच्ची बता रही हूँ, इतने प्यार से तो आज तक किसी ने खाना नहीं खिलाया मुझे। उसे सुनाई दे रहा है? देख, कोई रिएक्शन आया? शायद अभी समझ नहीं पा रहा है कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो इसी बात पे हाथ दबा दे। जी, मैं दबाऊं? हाँ, अभी अभी नहीं आएगा। तेरे हाथ से जो खाना खाया ना, क्या बताऊं, तेरे हाथों में स्वाद है और खाने का स्वाद भी बढ़ जाता है। आया माँ, तब से इनके पास बैठी हो। ये खुद खाना खा सकती है। मेरा होमवर्क कौन करवाएगा? ऐसे लिखना है फैमिली के ऊपर। ये रही नोटबुक, देखो इसको। लो। नहीं मन्नू, पता है हम जो करते हैं ना, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हमारी होती है। तूने मुझसे बदतमीजी से बात की और उसी वजह से अब मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगी। और इसकी जिम्मेदारी भी तेरी खुद की है। मेघा जल्दी आओ प्लीज। अलका, अलका, अलका,